हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जून। आज आप सभी का स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं नो योर प्रीलिम्स एंड मेन सीरीज़ में। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्लास स्टार्ट हो गई है और करंट अफेयर्स को एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं। उसकी वन लाइनर न्यूज हो चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ के एनालिसिस हो, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपका सपना है IAS PCS बनना, तो उसके लिए आप न्यूज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि यहाँ पर न्यूज़ की एनालिसिस की आवश्यकता होती है। तो जो कैंडिडेट अगर तैयारी कर रहे हैं, और ये जो न्यूज़ की एनालिसिस है आपको कई जगह पर मदद करती है। जैसे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो UPSC के मेंस की तैयारी हो या आप प्रीलिम्स जो है PCS के मेंस की तैयारी हो, किसी भी स्टेट की, जैसे झारखंड, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे बिहार, किसी भी स्टेट की। प्लस अगर आप RO की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको मदद मिलती है निबंध वगैरह लिखने में। तो ये जो न्यूज़ है सिर्फ वन लाइनर नहीं होती, इसका उद्देश्य बहुआयामी है, ताकि आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं, और आप जो है अपने पेपर में उन चीज़ों को जब लिखेंगे तो आपको निश्चित ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और साथ में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी हम लेकर आते हैं जो आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड होती हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा से रिलेट होती हैं, चाहे तो वो PCS से रिगार्डिंग हो, चाहे वो IAS के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो, वनडे एग्ज़ाम के लिए रिकॉर्डिंग हो, या वो जो है SSC के लिए हो, SSC के लिए हो, ठीक है, SSC के लिए हो। तो वो सभी जो चीज़ें हैं आपके लिए हैं, ठीक, वो सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हैं। यानी एक कॉकटेल है जिसमें सभी चीज़ें आपको मिलेंगी और एक साथ आपको मिलेंगी। तो आप लोग सेशन के साथ ज़्यादा जुड़िएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और एक नया इनिशिएटिव है SSG गुरुकुल पर, जिसका आपको थोड़ा सा सहयोग करना आवश्यक है ना। चलिए पहली न्यूज़ लेते हैं। वन लाइनर न्यूज़ है कि IIT मद्रास के बारे में आप सभी को पता है। IIT मद्रास ने खेल कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसने क्या करा, खेल में भी, यानी कि खेल जगत में भी कोटा की बात करी है। यानी इसमें भी एक तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए, एक तरीके का रिजर्वेशन की बात ये करता है। खेल कोटा बढ़ाने की बात इसमें करी कि खेल का जो कोटा है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस IIT ने ऐसा करा है, तो आपका जवाब होगा IIT मद्रास ने ये इनिशिएटिव लिया है। दूसरी न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक समूह है, वैगनर समूह है, या वेगनर समूह भी इसे बोलते हैं, ठीक। और इस समूह, ये जो समूह है बेसिकली रूस की निजी आर्मी है, रूस की प्राइवेट आर्मी है। यानी इसमें प्राइवेट लड़ाके होते हैं, प्राइवेट आर्मी है। और जो ये आर्मी क्या करती है, इसमें प्राइवेट लड़ाके होते हैं जो पैसा लेकर युद्ध लड़ते हैं या लड़ाई झगड़ा का काम करते हैं, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो पैसा लेते हैं, पैसा लेकर ये लोग काम करते हैं। तो इसके साथ जो है ये जो है बेसिकली समझौता किया है पुतिन जी ने, ठीक। तो ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दे देगा कि वेगनर समूह का संबंध किस देश से है, तो आपको वहाँ पर तुरंत क्लियर होना होगा कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है रूस से। इसका संबंध किससे, रूस से। वहाँ की ये क्या है, निजी आर्मी है, आपको ये पता होना चाहिए। और हथियारबंद होते हैं, और ये किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन लगभग आउट है, आएगा, ठीक। अगली न्यूज है, तमिलनाडु सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है महिलाओं के संदर्भ में। अब जैसे ये है, ये मेंस आप लिख रहे हो, तो वहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ये आप डाल सकते हो। और PT में तो पूछा जाना है, प्रीलिम्स में तो पूछा जाना है कि जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ क्या चीज़ है कि वो रात में काम नहीं कर सकती। उनके काम की जो स्थितियाँ हैं वो लिमिटेड हैं, टाइम है उनका वो लिमिटेड है। तो तमिलनाडु सरकार ने करा कि अगर कोई महिला नाइट में ऑफिस से जा रही है घर, तो फिर अगर उसको आवश्यकता है, उसको नीड है, तो पुलिस की हेल्प ले सकती है। पुलिस की हेल्प लेगी तो पुलिस उसको घर तक ड्रॉप करेगी, दोस्तों, घर उसको ड्रॉप करेगी, ठीक है। कौन करेगा, पुलिस करेगी, ठीक है। तो ये जो है पुलिस की जो है जिम्मेदारी पर सौंपा गया। किस राज्य ने करा है, प्रश्न देख देगा, तो आपके तमिलनाडु राज्य ने करा है दोस्तों। किस राज्य ने करा, तमिलनाडु राज्य ने करा है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कार्य के लिहाज से सबसे पसंदीदा स्थल, सर्वाधिक पसंदीदा स्थल, यानी कि जो है बेस्ट वर्क प्लेस के तौर पर किसे महत्व मिला है, NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। इसको क्या, इसको जो है इस कंपनी को पसंदीदा कार्यस्थल
के तौर पर इसे जगह मिली है, पसंदीदा कार्यस्थल के तौर पर इसे जगह मिली है। अगली न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि मुंबई में एक सम्मेलन हुआ है, ठीक, जहां पर जो है जो मेडिसिन हैं उनकी क्वालिटी को एनहांस किया जाएगा। तो प्रश्न दे देगा कि हाल में जो है हाल के वर्षों में मेडिसिन क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए किस जो है राज्य में या किस स्थान पर प्रोग्राम हुआ है। तो 8वां ग्लोबल मेडिसिन क्वालिटी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? मुंबई में हुआ है, मुंबई में हुआ है, ठीक है। कहां पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। यानी कि मेडिसिन की जो गुणवत्ता है, मेडिसिन की जो गुणवत्ता है, मेडिसिन क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाएगा। मेडिसिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर इसमें फोकस किया जाएगा। और इसके लिए कहां सम्मेलन हुआ है? मुंबई में हुआ है, मुंबई में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं। अगली न्यूज है भारत और एशिया। भारत में, ठीक है, जो है भारत जो है जो एशिया के देशों में सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है, शीर्ष स्रोत ये बन गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर एशिया में कहीं आते हैं तो वो इंडिया जरूर आते हैं। अगर वो कहीं एशिया में आना चाहते हैं तो भारत आकर जरूर घूमना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि ताजमहल है यहाँ पर लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा है ना। ऐसे बहुत सी जगहें हैं, चांदनी चौक है दिल्ली में। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर वो घूमना चाहते हैं। वो बनारस की जो है सुबह का मजा लेना चाहते हैं, वो लखनऊ की शाम का लुत्फ उठाना चाहते हैं, चिकनकारी का लखनऊ का वो उपयोग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए। स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन घटकर 11% रह गया। तो ये हो सकता है पूछ ले, ठीक। अब स्विस बैंक के बारे में आपको बताइए, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विस बैंक। दूसरी चीज है यहाँ पर, ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस दिशा में एक ये कदम आप समझ सकते हो कि एक अच्छा कदम ये सरकार की तरफ से है, ठीक। अगला नॉलेज शेयरिंग जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्थापना की गई। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये किसने करा है? NHAI, ये NHI, इसे बेसिकली नहाई बोलते हैं, ठीक है। ये काम कैसे, ये कौन सा काम देखती है? ये रोड, ठीक, रोड कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का काम ये देखती है, ठीक है। तो ये नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को किसने विकसित करा है? NHAI ने, नहाई ने, ठीक है। क्लियर हुआ पूरे तरीके से। अगला है ज्योतिराज सिंधिया ने सेल कंपनी में सिलिका रिडक्शन प्लान का शुभारंभ किया है। किसमें? सेल कंपनी, सेल, भेल, गेल, ये कैसी कंपनी है? ये महारत्न कंपनी है ना। और इसके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या करा है? सिलिका रिडक्शन प्लान का शुभारंभ किया है। सिलिका रिडक्शन प्लान का शुभारंभ किया है तो दे देगा कि किस कंपनी में या किसके द्वारा सिलिका रिडक्शन प्लान को स्टार्ट किया गया है। तो आपको वहां पर एकदम क्लियर आंसर पता होना चाहिए, अगली न्यूज है इंडियन ओवरसीज बैंक IOB जिसे आप बोलते हो, उसने तमिलनाडु राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। एक मेमोरेंडम साइन किया है जहां पर रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ वो काम करेगी। किसके साथ? रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ वो एक उसने क्या करा है? पैक्ट साइन करा है। रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ उसने पैक्ट साइन करा है। आगे बात करते हैं, भारत और अमेरिका के बीच इंडस एक्स रक्षा पहल का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया है। इंडस एक्स रक्षा पहल, डिफेंस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है किसके बीच में? इंडिया एंड यूएस के बीच में। चूंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी विजिट अभी यूएसए की विजिट थी। और कहाँ की विजिट थी? वो कहाँ गए थे? मिस्र गए हैं, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा है, ठीक। तो ये चीजें, तो वहां गए हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ इंडस एक्स समझौता का शुभारंभ वहां से हुआ है, ठीक है। अगला है रूबी सिन्हा
को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे प्रश्न ज्यादातर वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल की हेड कौन बनी है? रूबी सिन्हा को बनाया गया है। तो आपको ये न्यूज वन लाइनर न्यूज याद रहनी चाहिए, रूबी सिन्हा को बनाया गया है। फिर अगला है, इंडिया इन पेरिस अभियान को कहां से शुरू किया गया है? नई दिल्ली से। इंडिया इन पेरिस, इंडिया इन पेरिस। देखिए ये जो चीजें सब इनिशिएटिव हैं, फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। और ये जो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रांस के साथ भारत के अच्छे संबंध है, गुड रिलेशन है, गुड रिलेशन है। तो वहां से वहां हम उनके साथ क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंडिया इन पेरिस, यानी भारत में पेरिस, ठीक, भारत में पेरिस एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ये कहां से? न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ये सब पूछा जाएगा। आगे है सिम्फनी टू जैज, ये बुक का नाम है सिम्फनी टू जैज। ये किसने लिखी है? सिम्फनी टू जैज, ये पुस्तक लिखी अंकित खेमका ने। किसने लिखी? अंकित खेमका ने इस पुस्तक को लिखा। सिम्फनी टू जैज किसने लिखी? अंकित खेमका ने लिखी है, ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, आरबीआई ने नियमों का सही प्रकार से पालन ना करने के लिए कुछ बैंकों को जुर्माना लगाया है, कुछ बैंकों को पनिश किया है एक तरीके से। तो बैंकें कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। वो बैंकें कौन कौन सी हैं? वो है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। इन जो है बैंकों पर उसने जो है क्या करा है? मुकदमा चलाया है। इनको उसने पनिश करने के लिए इन पर मुकदमा किया है, मुकदमा किया है, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने आरबीआई के रूल को वायलेट किया है। अच्छा बताइए, एक होती है एग्जिम बैंक होती है, उसका क्या होता है? एग्जिम बैंक, इसका काम होता है एक आयात निर्यात का, आयात निर्यात करना। ये दो काम होते हैं आयात निर्यात का, ठीक है, आयात निर्यात, आयात निर्यात, एग्जिम बैंक। अगला है, बहुत जबरदस्त न्यूज है, प्रिया एस, प्रिया एस, ठीक है, को उनका उपन्यास है, उपन्यास बहुत जबरदस्त है। प्रिया एस का उपन्यास है पेरू मझाई से कुंजी थलाकुल, ठीक है। इसके लिए मलयालम भाषा में केंद्र सहित अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। ये किस भाषा का है? मलयालम का है। किसको मिला है? प्रिया एस को मिला है, ठीक है। वहां इसी तरीके के नाम होते हैं साउथ इंडिया में। प्रिया एस को उनका जो बढ़िया उपन्यास है, जबरदस्त उपन्यास है, उसके लिए क्या नाम है उसको? पेरू मझाई थे कुंजी थालुकल। ये मलयालम भाषा का एक उपन्यास है जिसको साहित्य बाल साहित्य जो है पुरस्कार दिया गया है 2023 का, प्रिया एस को दिया गया है, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। अब नशीली दवाएं का दुरुपयोग है, जो ऐसी दवाएं जो नशे में प्रयोग होती हैं और उनके जो खिलाफ अवैध तस्करी होती है। तो दोस्तों उसके लिए 26 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो नशीली दवाएं हैं उनका दुरुपयोग रोकना है और अवैध तस्करी जो उसकी हो रही है, नॉन लीगल जो उनको भेजा जा रहा है एक देशों देश में, उसके लिए एक विश्व ड्रग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जा रहा है? 26 जून को मनाया जा रहा है, ठीक। और 26 जून को मनाया जा रहा है, ये आपको न्यूज़ याद रहनी चाहिए, ये न्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए। और बेसिकली 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिए और कार्यवाही को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य किया गया था। 2023 में इसकी थीम क्या है? पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, ठीक है। 2023 में क्या है किया गया? पीपल फर्स्ट, लोग पहले हैं, स्टॉप स्टिग्मा यानी उनके ऊपर जो कलंक लग रहा है उसको रोको, ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेशन विभेद को हटाओ, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन और जो है सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दो। अब देखिए ये एक न्यूज़ आई है आपके सामने, बड़ी न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। मेंस के लिए न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर फोकस करना है। इससे पहले हम एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ पर बात करेंगे, एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़ पर बात करेंगे, फिर इस पर हम लोग आएंगे, फिर हम इस पर आएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर फिर हम लोग आएंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ होने वाली है। जिस तरीके से भारत में डॉक्टरों की कमी है, अब इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे, ठीक। जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है। जैसे जीएस आप देखते हो, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ये आपको पीसीएस में, मेंस में, सिलेबस में मिल जाएगा, ठीक है।
और जो वल्नरेबल सेक्शन है ये आपको मिल जाएगा सुभेद्य वर्ग, यानी समाज का कमजोर वर्ग, उसे बोलते हैं सुभेद्य वर्ग। इससे संबंधित न्यूज है बेटा, चूंकि भारत में जिस तरह से डॉक्टरों की कमी है बेसिकली ग्रामीण भारत में, और इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नए तरीके का चिकित्सा पाठ्यक्रम स्टार्ट करा है। ये न्यूज इसलिए चर्चा में है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने एक चिकित्सा पाठ्यक्रम स्टार्ट करा है, किसके लिए, विलेज में जिस तरीके से डॉक्टरों की संख्या कम है उसको बढ़ाने के लिए उस पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर बढ़ेंगे तो क्या सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं होगा? लोगों को समय पर इलाज हो जाने से क्या आपको नहीं लगता कि सामाजिक न्याय अच्छे से इंश्योर होगा? उसके लिए ये फोकस्ड न्यूज है। तो बेसिकली जो है भारत में जो लघु चिकित्सा पाठ्यक्रम है उसमें चिकित्सकों के लिए 3 वर्ष का 3 वर्ष का चिकित्सा डिप्लोमा पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया। कितने साल का? 3 साल का। जो ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, पीएचसी सीएचसी होते हैं, प्राइमरी सीएचसी के मतलब होते हैं इससे बड़े वाले, ठीक है, उन पर अपनी सेवाएं देंगे ताकि जो डॉक्टर है, चूंकि सरकारी बड़ा डॉक्टर है वो तो गांव में जाकर रहना नहीं चाहता, तो ये लोग वहां पर काम कर पाएंगे जो 3 साल का डिप्लोमा लिए होंगे। और ये जो पाठ्यक्रम है एमबीबीएस के समान नहीं होगा, उससे क्या होगा, उससे डिफरेंट होगा। ठीक है, उससे डिफरेंट होगा। इससे क्या होगा, ये जो पूरे तरीके से फोकस किस पर होगा, रूरल हेल्थ पर। किस पर फोकस होगा? रूरल हेल्थ पर फोकस होगा। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है पीएचसी हैं उस पर फोकस होगा, उनके लिए पूरे तरीके से काम करता दिखाई देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसके जो सारे डायमेंशन समझेंगे। अब देखिए क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए प्रॉब्लम यह है बेटा कि हमारे यहाँ पर जो चिकित्सा शिक्षा है वो क्या है, वो अमीर वर्ग के लिए है, वो क्या है, महंगी है। तो उसमें इसी वजह से क्या है, सीमित विशेषज्ञता है। सब लोग तो डॉक्टर नहीं बन पाते ना। एक तो महंगी है, खर्चीली है, और हमारे यहाँ के लोग गांव में रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, तो ये प्रॉब्लम एक देखने को मिलती थी। दूसरा है जो ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के मुद्दों से में अपर्याप्त जानकारी है, यानी लोग क्या करेंगे, बहुत ही परंपरागत ढंग से अभी भी जो है उनको जो है हेल्थ फैसिलिटी इंश्योर करते हैं। जो झोला छाप डॉक्टर आप ज़्यादातर देखने को मिल जाओगे, जो कि ये बीए हुए हैं और वो दवा दे रहे हैं। इनफैक्ट बीए भी नहीं किए हुए, इंटर पास हैं, लेकिन उनको सुई लगाना और ग्लूकोज चढ़ाना आ गया, वो लोकल डॉक्टर बन गए, है ना। तो ये सिचुएशन है। तो शिक्षा मानक है, शिक्षा मानक के स्तर में भी कमी है। शिक्षा का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, जो भेदभाव संबंधी जो चिंताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक, क्योंकि जो शहरी आबादी के लिए अधिक योग्य चिकित्सक हैं। भाई शहरों में डॉक्टरों का अनुपात भी ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, सुविधाएं भी ज़्यादा हैं, लेकिन गांव में वही चीज़ क्या है, नेग्लिजिबल है, न्यूनतम स्तर पर है, खराब से खराब स्तर पर है। ठीक, तो कम योग्य डॉक्टर हैं गांव में, कम योग्य डॉक्टर हैं और कम अच्छी सुविधाएं हैं। ठीक, अब ये जो योजना स्टार्ट करी गई इसके कुछ हम लोग लाभ देखते हैं। इसके लाभ क्या हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, बेनिफिट्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सा पेशेवर हैं उनकी उपलब्धता में इससे क्या होगी, वृद्धि होगी। जो है जो डॉक्टर और डॉक्टर वर्सेस जो मरीज है, पेशेंट रेशियो बढ़ाया जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। डॉक्टर वर्सेस पेशेंट रेशियो जो है, प्रोपोर्शन रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, पहली चीज। दूसरी, स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो आपात स्थितियां होती हैं, एकदम से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किसी को चेस्ट पेन हो गया, डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी ऐसी जो प्रॉब्लम है जो एकाएक इमरजेंट इंस्टेंटली होती हैं, उनसे निदान मिलेगा। ठीक है। तीसरा है रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि इसका जो बजट होता है वो बजट भी इसका कम होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। ठीक, तो लागत प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि जो है जो लागत प्रभावी समाधान, यानी कि जितना भी पैसा डाला जाए उसका आउटपुट निकल कर आए, उसको जिस तरह से काम किया जाए कि जितना भी इनपुट डाला जाए उसका आउटपुट अच्छे से निकल कर आए, ये चीज़ करी जाएगी। और अगला पॉइंट क्या है, जो ग्रामीण समुदाय हैं उनके लिए उन्नत प्राथमिक सेवाएं, उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाएं, क्योंकि ये लोग, इसका एक इम्पैक्ट है, ये लोग अगर शहर जाएंगे तो शहर की संरचना पर क्या पड़ेगा, बर्डन बढ़ेगा, और सब लोग शहर जा भी नहीं सकते, सब लोग शहर जा नहीं सकते, तो इसलिए जो डेथ हैं रेट वो भी बढ़ जाते हैं, बीमारियों का स्तर बढ़ जाता है, वो चुनौती भी खत्म होगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि रेशियो की, जो गाँव में डॉक्टरों का रेशियो है, स्थिति है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रामीण सांख्यिकी, स्वास्थ्य सांख्यिकी की रिपोर्ट है, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। देखिए कितनी भयानक
स्थिति को प्रस्तुत करती है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि पूरी चीजें बदल गई, बहुत अच्छी हो गई, स्थिति देखिएगा क्या है। पहला पॉइंट इसमें लेते हैं, ठीक, 80% डॉक्टरों की पीएचसी में कमी है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उसमें जो विशेषज्ञ हैं उसमें 80% की कमी है। दूसरा पॉइंट, अगर हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की बात करें तो जो सर्जन है, जो सर्जरी करते हैं, ठीक है, सर्जरी करते हैं, उसमें वो 83% कम है। जो मैटरनिटी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले डॉक्टर हैं, प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, महिलाओं से संबंधित जो जानकारी रखने वाले डॉक्टर हैं, उनमें 74% की कमी है। चिकित्सक इतने हैं, बाल रोग विशेषज्ञ इतने हैं, ठीक है, सीएचसी के स्तर पर आते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के स्तर पर आते हैं। यहां पर क्या स्थिति है, डॉक्टरों की संख्या में 2005 के से 25% बढ़कर 2022 में 4885 हो गई है, ठीक। विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या मात्र 4885 है। सीएचसी में वृद्धि के परिणाम स्वरूप डॉक्टरों की आवश्यकता भी तेजी के साथ बढ़ गई है, क्योंकि जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ गई है। इससे जब जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ी है तो क्या होगा, असमानता और ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई डॉक्टर बढ़े, जनसंख्या उससे ज्यादा बढ़ी, असमानता बढ़ गई। आप कभी जाकर देखिए अस्पताल क्या स्थिति है, प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पताल जैसी स्थिति है। जो कार्यकर्ता हैं, ठीक, और जो नर्सिंग दवाइयां देने वालों की संख्या भी उनकी तुलना में कम है, ठीक है। और इनके लगभग जो नर्सिंग वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करने वाले सबऑर्डिनेट जो हैं, उनके लगभग 14-15% पद वैकेंट हैं, पूरे तरीके से खाली हैं। तो कैसे हेल्थ मिलेगी ये बताइए। अब आइए बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में चुनौतियां हैं उसकी आइए बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। जो चुनौतियां हैं उसकी बात करते हैं, जो चैलेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए चैलेंज क्या है, आपको क्या चैलेंज आपको देखने को मिल जाएगा। पहला चैलेंज है कि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है, बेसिक जो फंडामेंटल सुविधाएं चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जो इससे जो इलाज मिलने में जो इलाज है मिलने में देरी हो रही है, इलाज मिलने में देरी हो रही है। इसका जो प्रभाव क्या हो रहा है, कुपोषण भी इससे बढ़ रहा है, जन जागरूकता का स्तर जो है वो भी घट रहा है। तो ये सारी चुनौतियां देखने को मिल रही। तो पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता है और उससे उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण जो प्रथाएं हैं उनकी विमुखता है, तमाम ऐसी प्रथाएं हैं, अगर जो है ऐसे आपको स्किन में डिजीजेस हो गई हैं तो ये बोलेंगे कि जो है माता आ गई हैं, इसका इलाज मत कराओ। ऐसे तमाम तरीके की जो है प्रॉब्लम है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे बेहतर करियर की संभावनाएं नहीं है, ठीक, जीवन शैली भी प्रभावित रहती है, आपको हर समय उसमें लगना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती है। दूसरा है कस्टमाइज कर दिया गया है चीजों को। फिर मेडिकल कॉलेजों का असमान वितरण है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो अब एक अच्छी चीज करी गई है, हर जिला में ये मेडिकल कॉलेज लाने की बात करी गई है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की बात करी गई, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। शहरी क्षेत्रों में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका जो संकेंद्रण बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में संकेंद्रण तो बढ़ा है, लेकिन उसकी तुलना में गांव के लिए क्या किया जा रहा है, गांव के लिए क्या किया जा रहा है। गांव के लिए तो चुनौती जस की तस बनी हुई है ना, गांव के लिए जो चुनौती है वो जस की तस बनी हुई है। तो इससे वहां के लोगों का उद्धार तो नहीं के बराबर ही होगा, है ना। आगे बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या, ठीक है, के बीच में निम्न जो है प्रतिधारणा दर है। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही लो लेवल की है। कैसे, पर्याप्त सहायता का अभाव है, सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं, विकास की संभावनाएं बहुत ही कम हैं, ठीक। ये सब बहुत बड़ी कठिनाई बनी हुई, बहुत बड़ा हर्डल बनी हुई, बहुत बड़ा हर्डल बनी हुई। इससे कह रहा हूं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर जो है ज़्यादा समय तक ना तो टिक पाते हैं, ना तो वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, वो किसी भी स्तर पर जाकर वहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवाते हैं। इसके पीछे सोशो इकोनॉमिक फैक्टर भी जिम्मेदार है, क्योंकि लोग क्या हैं, गरीब हैं, लोग क्या हैं, गरीब हैं, लोग सीमित रूप से शैक्षिक हैं, लोग अविकसित बुनियादी ढांचा वहाँ देखने को मिलता है, लोग क्या हैं, रूढ़िवादी हैं, ठीक है।
और वो जो है डॉक्टरों की कम उपलब्धता तो सबसे बड़ा उसमें योगदान अदा ही करता है। ठीक। फिर आता है शैक्षिक असमानता। ठीक है, शैक्षिक असमानता। अब देखिए शैक्षिक असमानता भी इस तरीके से कि अगर कोई लड़की है तो उसको बेसिकली मेडिकल एजुकेशन मिडिल क्लास में तो मिल जाएगा, लेकिन अगर लोअर मिडिल क्लास की है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गुणवत्ता शिक्षा, गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षा तक जो असमान पहुंच है, ठीक, असमान पहुंच है, यानी कि अमीर वर्ग की लड़की डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, क्योंकि 1-2 करोड़ रुपए कौन प्राइवेट कॉलेजेस में लगा के अपने बच्चे को एमबीबीएस और एमडी करवा पाएगा, एक सामान्य वर्ग तो नहीं करवा सकता। तो ये जो चुनौती है, ये व्यापक स्तर पर ये चुनौती देखने को मिल जाती है, ये चुनौती व्यापक स्तर पर आपको देखने को वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं। तो सेवाओं के बीच में जो अंतर है उसको प्रोत्साहित करती हैं, जो यानी कि अगर आप शहर में हैं तो वहाँ ज़्यादा सुविधाएं हैं। अब आइए बात करते हैं टेलीमेडिसिन और हेल्थ सर्विसेज के बारे में। इसमें मध्य स्तरीय सेवा प्रदाता चीज़ें हैं, जो मिडिल क्लास, जो मध्य स्तरीय सेवा प्रदाता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन और उनकी सुरक्षित तैनाती की जाए, यानी कि उनको बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए जिससे वो अच्छे से काम कर सकें। दूसरी चीज़ है ग्रामीण स्वास्थ्य जो क्लिनिक हैं उनके लिए आउटरीच कार्यक्रम बनाया जाए। ठीक है, यानी कि उनको ग्रामीण समुदायों तक उनको पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाए, स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए, मोबाइल क्लिनिक रखे जाएं। मोबाइल क्लिनिक यानी कि उनका, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं उसी तरह से मोबाइल क्लिनिक की स्थापना की जा सकती है, उनको जाएं, सुविधा प्रोवाइड करके चले आएँ। ग्रामीण चिकित्सा शिक्षा और आवासीय कार्यक्रम लाए जाएं। ठीक, तो मेडिकल जो छात्राएं हैं जिससे वो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अगर उनको वो मेरिट में आ गई हैं तो उनको रहने की व्यवस्था हो, उनको कुछ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाए जिससे चीज़ें हों। मेडिकल जो छात्राएं हैं उनके निवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास करने हेतु तो प्रोत्साहित किया जाए, प्रासंगिक जो है प्रशिक्षण भी उन्हें प्रोवाइड किया जाए, और एक स्पेशल प्रोग्राम भी उनके लिए शुरू किया जाए जिससे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। और फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है, वित्तीय प्रोत्साहन तो देने की आवश्यकता है ही। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास है तो आकर्षित करने के लिए, वित्तीय बोझ को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और ऋण पुनर्भरण कार्यक्रम स्टार्ट किया जाना चाहिए। ठीक, इसकी बहुत आवश्यकता आपको देखने को मिल जाएगी। अब हाल के वर्षों में सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रयास क्या है? मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्ता, ठीक, जिसे आशा बोलते हो आप, क्रेडिबल सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, इनको लाया जाना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में और उसके पहले भी स्टार्ट किए गए थे, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख रुपए का जो है हेल्थ कवर मिलता है, उसको लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार ने शुरू करी। ठीक है, फिर आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना आई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया जिससे जो है तमाम तरीके के फ्रॉड वगैरह रुक जाएं। प्रधानमंत्री ने डायलिसिस कार्यक्रम स्टार्ट किया, चूंकि किडनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, किडनी की प्रॉब्लम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम लाया गया। और क्या किया गया? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये सब चीज़ें प्रारंभ करी गई हैं, ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट करी गई हैं। तो इन सब के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने का काम है। अब आप सभी के लिए प्रश्न है, आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य चुनौतियों की चर्चा कीजिए, इनसे निदान के लिए सरकारी उपायों
की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है जो आपके लिए पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।